ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं लेके आ गई हूँ आपकी फेवरेट रीडिंग, थर्ड पार्टी वर्सेस योर पर्सन। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं क्या चल रहा है। इस तरफ मैं लूँगी थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स और इस तरफ लूँगी मैं आपके पार्टनर्स के लिए कार्ड्स। तो देखते हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी एनर्जीज क्या है करंटली उसकी लाइफ में। इतने सारे कार्ड आ रहे हैं थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी क्या एनर्जीज हैं एंजल्स, प्लीज़ बताएं। थर्ड पार्टी की क्या थर्ड पार्टी के मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, उनके पर्सन के बीच में, उन दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, उनका काम हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। ओके, द मास्टर, लेजीनेस, मास्टर का कार्ड आया अभी थर्ड पार्टी की तरफ। देखते हैं अभी रीडिंग कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके पार्टनर्स के लिए भी देख लेते हैं। 3 कार्ड्स एंजल्स, 3 कार्ड। आज मेरा ओशोज एंड टैरो से करने का मन कर रहा था थर्ड पार्टी की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड आ रहा है। एबंडेंस, वाओ। देखो, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, आपने कहीं पे भी किसी को भी कर्स नहीं करना, ठीक है। हम रीडिंग कर रहे हैं, हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं, बट आपने किसी को भी कर्स नहीं करना। सबसे बड़ी बात ये है, जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे और देखते हैं। मैं बताती हूँ आपको कार्ड्स क्या निकल के आए हैं। तो पहले हम थर्ड पार्टी के लिए देख लेते हैं। पहला कार्ड हमारा आया है सिजोफ्रेनिया। वो किसी 2 सिचुएशन में थर्ड पार्टी इस टाइम पे स्टक है। 2 सिचुएशन है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो किस पे ट्रस्ट करे, किस पे नहीं करे। वो 2 सिचुएशन में फंसी हुई है। हो सकता है वो आपके पर्सन या और किसी और आगे उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, उसके बारे में भी सोच रही है और आपके पर्सन के बारे में भी यहाँ पे मुझे सोचती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई अनदर पर्सन होगा जिसकी ऊपर अब उसका ध्यान है और आपके पर्सन के ऊपर भी है ध्यान, क्योंकि आपके पर्सन के साथ उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ उन दोनों के बीच में ऐसा है जो एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी, 2 सिचुएशन में वो फंसी हुई है, 2 सिचुएशंस में अटकी हुई है थर्ड पार्टी की। वो उसको डिसीज़न नहीं ले पा रही है कि वो किसको चुने और किसको ना चुने। इस टाइम पे बहुत ही लेज़ी, इस टाइम पे थर्ड पार्टी बहुत ही लेज़ी मूड में है। किसी तरह का उसका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, किसी तरह की वो एक्टिविटी में दिखाई नहीं दे रही है। बस वो बैठ के सोचे जा रही है, सोचे जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, वो भी यही आया है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रही है। 2 पार्टीज़ के बीच में कंफ्यूज है, इसी वजह से वो सोच रही है कि उसको अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन को चुनना चाहिए या दूसरी कोई और सिचुएशन उसके आगे है तो उसको चुनना चाहिए। कोई पर्सन हो सकता है या कोई सिचुएशन भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में कोई पर्सन ही हो, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, उन दोनों के बीच में किसी को चुनना चाहती है, बट वो अभी कंफ्यूज है कि वो किसको चुने। इसी वजह से वो लेज़ी, मतलब उसका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, उसका दिमाग सारा इसी उलझन में है कि वो किसको चुने। 2 सिचुएशंस में से एक को किसको चुने।
और उसको अभी आने वाले टाइम में भगवान की तरफ से गाइडेंस मिलने वाली है, उसको भी गाइडेंस मिलने वाली है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। भगवान उसको गाइड करने वाले हैं, उसको इंडिकेशंस मिलने वाली है, उसको इस दोराहे से भी निकाला जाएगा, उसको भी ये हेल्प भगवान से मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। तो आप उसको उनको रिलीज़ करने के लिए भी भगवान की इंटरफेरेंस ज़रूरी हो रही है। यहाँ पे भी डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, तो डिवाइन की इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूर से होती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन या फिर कोई इंसान ऐसा जो उसको भी रास्ता दिखाएगा और आपकी पर्सन की लाइफ में से रिलीज़ कराएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकती है, वो किसी भी सिचुएशन में स्टक है, तो आपके पर्सन जो भगवान इंटरफेयर करेंगे इस सिचुएशन में, भगवान की इंटरफेरेंस होंगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगी, और आपके पार्टनर और आपके बीच से हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में उसको भी थर्ड पार्टी को गाइडेंस मिले कि भई अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देख लीजिए कि थर्ड पार्टी कौन है आपकी लाइफ में। तो रीडिंग जो उसकी एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आई है, या फिर उसको ये चीज़ अब धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही है, अब उसको भी गाइडेंस मिल रही है कि उसके लिए क्या सही है, वो भी अपनी सोल के साथ जुड़ रही है। जो थर्ड पार्टी है वो भी अपनी सोल के साथ जुड़ रही है, और उसको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उसके साथ उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है ठीक। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया था, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया था एबंडेंस का कार्ड आया था। एबंडेंट हो रहे हैं, उनका यिंग यांग बैलेंस हो रहा है, उनका शिव शक्ति भी बैलेंस हो रहा है, वो बहुत बैलेंस एनर्जीज में आ रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा बना हुआ है और यहाँ पे सूर्य बना हुआ है, यहाँ पे सारे रेनबो के कलर्स हैं, और ये इंसान ऐसे बैठा हुआ है जैसे राजा की तरह होता है। ये एम्परर का कार्ड अगर मैं बोलूँ ना, बिल्कुल एम्परर की तरह बैठा हुआ है। तो यहाँ पे उनको वो सारी पावर्स मिल रही हैं जिसके वो हकदार हैं, और जिसकी वजह से वो अभी तक एग्जॉर्शन में थे, जिन चीज़ों की वजह से वो अभी तक एग्जॉर्शन में थे, बहुत स्ट्रेस में थे, एंग्जाइटी में। हो सकता है इस टाइम पे भी, क्योंकि ये न्यू मून है, तो न्यू मून पे भी वो थोड़ा सा एंग्जाइटी और स्ट्रेस फेस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा काम में फंसे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा उनका कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा होगा। 9 नंबर का कार्ड कर्मा का कार्ड है, बहुत ही मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है ना बंदा, बिल्कुल थक के जो चूर हो जाता है ना, उनकी हो सकता है इस टाइम पे ये सिचुएशन होगी। पर आने वाले टाइम में वो बहुत ही एम्परर एनर्जी में आने वाले हैं, बहुत ही उनको एबंडेंस मिलने वाली है, उनके सारे कर्मास रिलीज़ होंगे, उनको उनकी लाइफ में एबंडेंस मिलेगी। यहाँ पे चेंज का कार्ड है, ये सारी स्ट्रेस एंग्जाइटी उनकी लाइफ से निकलेगी, ये समय का पहिया घूमेगा और उनकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होगी। और यहाँ पे यिंग यांग एनर्जी का कार्ड है। अगर आपने कल वाली रीडिंग नहीं देखी है, न्यू मून की मैंने जो रीडिंग करी थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, तो उसमें भी कुछ इस तरह का ही कार्ड आया था। यिंग यांग एनर्जी उनकी बैलेंस होगी, उनके भी सातों चक्रास बैलेंस होंगे, उनका भी पूरी तरीके से उनके भी सातों चक्रास पे काम होगा, उनका यिंग यांग बैलेंस होगा, उनका समय का पहिया घूमेगा, और उनकी लाइफ में अब एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही कर्मा रिलीज़ होगा, कर्मा कौन है? थर्ड पार्टी। जैसे ही थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ में भी एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को टैरोट से। तो पहला हम थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं, सिजोफ्रेनिया का कार्ड क्यों आया है एंजल। सिजोफ्रेनिया कौन सी दो सिचुएशंस, सिजोफ्रेनिया का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, सिजोफ्रेनिया का कार्ड क्यों आया है, कौन सी दो सिचुएशन में स्टक है। ओके, यहाँ पे भी देखो थर्ड पार्टी बनी हुई है, और यहाँ पे ये इंसान इधर देख रहा है, इसके पीछे भी कोई खड़ा हुआ है। डेफिनेटली उसकी लाइफ में दो लोग हैं जिनके बीच में वो कंफ्यूज है कि वो इसकी तरफ जाए या वो इसकी तरफ जाए। ये भी थर्ड पार्टी का एक, देखो यहाँ पे भी एक पर्सन बना हुआ है, यहाँ पे एक लेडी बनी हुई है, और बीच में एक पर्सन खड़ा हुआ है। तो अब उसको भी डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि वो किसकी तरफ जाए। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी की लाइफ में या तो कोई सिचुएशन है या फिर कोई पर्सन है उसकी लाइफ में इस टाइम पे, जिसके लिए वो कंफ्यूज हो रही है कि उसको किस तरफ जाना चाहिए। लेजीनेस, हर्ट है, पूरी तरीके से हर्ट है,
यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, और यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पूरी तरीके से वो इस टाइम पे जैसे कहते हैं ना, थक के हार के बैठ गई है, और किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से घायल अवस्था में है, किसी मतलब बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे वो टूटी हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हर्टेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके घाव इतने हैं ना कि बस जैसे बंदा होता है ना मरने की कगार पे होता है, तो उस तरीके से है, बहुत ही सैड। यहाँ पे भी जो लेज़ीनेस का कार्ड है ना, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दिखाता है, और यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में दिखाई दे रही है। सोच रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है, डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है। और यहाँ पे भी वही कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, बहुत ज़्यादा टूटी हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। द मास्टर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेफिनेटली दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन से वो बिल्कुल टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। अब उसको सेलेक्ट करना है कि वो अपनी खुशी की तरफ जाए या अपनी हर्ट की तरफ जाए, अब उसको भी सर्च करना है। द मास्टर का कार्ड क्यों आया है? द मास्टर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द मास्टर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में? द मास्टर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। द मास्टर का कार्ड क्यों आया है? वन कार्ड एंजल्स, वन कार्ड। बहुत दिन से मैंने रीडिंग नहीं करी थी, आज मेरा मन करा ये रीडिंग करने का। आप लोग जजमेंट, उसकी लाइफ में जजमेंट, मास्टर का कार्ड मैंने बोला था ना कि उसको भी बताया जाएगा उसके लिए क्या ठीक है। वो जिन चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रेयर कर रही है, भगवान से मिन्नतें मांग रही है कि अब उसकी लाइफ में उसको जजमेंट चाहिए, तो यहाँ पे उसकी लाइफ में जजमेंट होगा, और उसके लिए भी उसको भी उसके कर्मों का फल मिलेगा, और उसके लिए भी जो जो जिन चीज़ों में वो कंफ्यूज है, जिन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, एंग्जाइटी ले रही है, जिन डिसीजंस को वो लेने में असमर्थ हो रही है, अब उसको वो डिसीज़न लेने पड़ेंगे। उसकी लाइफ में जजमेंट होने वाला है कि उसको क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर्स की लाइफ से वो अब हटेगी, क्योंकि वो भी थक चुकी है, इन सारी सिचुएशन से थक चुकी है, तभी वो भगवान से प्रेयर कर रही है। या देख रहे हो आप उसकी हालत क्या हुई पड़ी है, उसकी हालत ये हुई पड़ी है इस टाइम पे, उसको जैसे उसको सब कुछ पता है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में है, और वो भगवान से प्रेयर कर रही है कि मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे भी न्याय चाहिए। अब भगवान उसकी लाइफ में कुछ क्या क्रिएट करते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि उसको भी वो आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ हो, क्योंकि वो वहाँ पे खुश नहीं है, आपके पार्टनर के साथ खुश नहीं है, इसलिए वो आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी लाइफ में भी अब जजमेंट का टाइम है, या फिर उसने पास्ट लाइफ में जो भी आपके पार्टनर के साथ अब गलत कर्म करे हैं, तो भगवान उसको देख रहा है, और उसको भी उसके कर्मों का फल अब मिलने वाला है। दोनों रीडिंग्स, दोनों गाइडेंस मुझे यहाँ पे आ रही हैं, या तो उसका जो भी उसके लिए सही होगा वो उसको मिलेगा, या फिर जो भी उसने पास्ट लाइफ में या फिर पास्ट में, पता नहीं पास्ट लाइफ मेरे मुंह से क्यों निकला, शायद डिवाइनली गाइडेड थी ये सेंटेंस, तो पास्ट लाइफ में या फिर अभी पास्ट में जो भी उसने आपके पार्टनर के साथ किया, अब उसको भी उसके कर्मों का फल मिलने वाला है बहुत जल्दी। दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। एबंडेंस का कार्ड क्यों आया है मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए एबंडेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? एबंडेंस का कार्ड क्यों आया है? एबंडेंस का कार्ड क्यों आया है? द एम्प्रेस, विश फुलफिलमेंट, बिल्कुल विश फुलफिलमेंट, जो भी वो चाहेंगे अपनी लाइफ में, अब उन सारी चीज़ों को वो पा सकते हैं, अपनी लाइफ में पाएंगे। और यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट का है, एम्प्रेस, जो भी चाहेंगे वो उनको उनकी लाइफ में मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जॉशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, एग्जॉशन का कार्ड क्यों आया है?
एग्जॉर्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना बिल्कुल टूटे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी। कार्ड भी वही निकल के आया, यहाँ एग्जॉर्शन का कार्ड है, यहाँ पे स्ट्रेस और एंजाइटी का कार्ड है। कोई पास्ट लाइफ कर्मा उनका रिलीज़ होने वाला है। यहाँ चेंज का कार्ड है, जो कोई भी पास्ट लाइफ साइकिल उनकी चली आ रही थी, अब उसका रिलीज़ होने का टाइम आ रहा है। वो बहुत ही हायर लेवल पे उनका पास्ट लाइफ कर्मा या फिर रिसेंट पास्ट में जो कुछ भी उन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहा है। इस टाइम पे उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, उनको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और घर में भी उनके लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ आसपास के, चाहे वो ऑफिस में है तो लड़ाई हो रही है, चाहे वो घर में है तो लड़ाई हो रही है, अड़ोस पड़ोस में तो लड़ाई हो रही है। हर तरीके से उनको स्ट्रेस और एंजाइटी में घेरा गया है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पर्सन। पर डोंट वरी, यहाँ पे एबंडेंस का कार्ड है, तो आने वाले टाइम में उनका यिंग यांग बैलेंस होगा और एबंडेंस आएगा, उनका कर्मा रिलीज़ होने वाला ही है। यहाँ पे हमारे पास चेंज का कार्ड है, और चेंज का कार्ड बिल्कुल बताता है कि उनका जो पास्ट की जो साइकिल थी वो ख़त्म होगी और नई साइकिल उनकी शुरू होगी। चेंज का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? चेंज का कार्ड क्यों आया है? चेंज का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? देखते हैं चेंज का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए। चेंज का कार्ड क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल उनकी लाइफ में अबंडेंस, मैंने बोला ना अभी यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है, बोला था अभी आपको मैंने अबंडेंस का कार्ड आया है। तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अब अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, उनकी सारी विशेस पूरी हुई आती दिखाई दे रही है। उनकी जो कर्मा साइकिल थी, जो पास्ट लाइफ से उनके कर्मास चले आ रहे थे, अब वो सारे कर्मा रिलीज़। देखो यूनियन भी कब होता है? जब आपके पार्टनर के कर्मा सारे रिलीज़ हो जाते हैं, आपके कर्मा रिलीज़ हो जाते हैं, और आप लोगों को डिवाइन फेमिनिन्स को जो होती हैं उनको तो खैर हीलिंग्स ही बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, और उधर उनके पार्टनर्स के सारे कर्मा रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो वो जितनी भी स्ट्रेस एंग्जाइटी थी, जितने भी उनके पास्ट लाइफ कर्मास चले आ रहे थे, अब रिलीज़ होंगे और उनकी लाइफ में आने वाले टाइम में अबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो उनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका फाइनेंशियल जितने भी लॉस उन्होंने अभी पास्ट में झेले थे, अब उनका सारे जितने भी पास्ट में उनको फाइनेंशियल लॉस हुए थे, आने वाले टाइम में वो भी रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल आने वाले टाइम में उन्हें अबंडेंस मिलेगी, पर करंट एनर्जी में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस एंग्जाइटी में है। हो सकता है कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो, तो उनको ब्लेसिंग्स दीजिएगा और भगवान से प्रेयर कीजिएगा उनके लिए, और भगवान आप उनको अपने पार्टनर्स को ब्लेसिंग सेंड कीजिए, ठीक है? तो एंजल्स की गाइडेंस देखें क्या निकल के आती है थर्ड पार्टी के लिए। एंजल्स क्या कहते हैं? थर्ड पार्टी क्या आपके पार्टनर की, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्टी से, क्या आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ होगी थर्ड पार्टी? क्या रिलीज़ होगी थर्ड पार्टी? एंजल्स प्लीज़ बताएं यार मेरे व्यूअर्स को बताएं आज कि थर्ड पार्टी क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ होगी, उन दोनों के बीच से रिलीज़ होगी, मेरे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर से बीच से रिलीज़ होगी थर्ड पार्टी? एक कार्ड एंजल, जस्ट वन कार्ड। ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर आप दोनों के बीच से ये थर्ड पार्टी रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है कम्प्लीटली। ओके, तो आपके पर्सन और आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उनको ज़रूरत है अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें अपने लिए। थर्ड पार्टी के लिए एक और कार्ड देखते हैं। गाइडेंस देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। भाई थर्ड पार्टी जो भी है वो भी देख ले, उसको क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। गाइडेंस देखते हैं। उसको बोला जा रहा है डोंट स्टॉप,
थर्ड पार्टी को बोला जाए डोंट स्टॉप। जो भी आप अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे हो आप करते रहो, आप भी मत रुको। उनको यहाँ पे जो थर्ड पार्टी को बोला जा रहा है कि उनको यहाँ पे इस पर्सन के साथ रुकने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी आगे बढ़ने मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो एंजल की तरफ से थर्ड पार्टी को क्लियर गाइडेंस है कि उसको यहाँ पे नहीं स्टक रहना इस पर्सन के साथ, यानी कि आपके पार्टनर के साथ नहीं स्टक रहना। और यहाँ पे देखते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की। वन कार्ड एंजल्स, वन कार्ड। एक कार्ड मैं आपके लिए भी लूँगी कि आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उनकी ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ज़्यादा जितनी भी एंग्जाइटी थी, स्ट्रेस था, जितना भी उनके घर में या बाहर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वो बिल्कुल बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। और यहाँ पे भी उनके लिए बॉटम ऑफ द डेक से एबंडेंस का कार्ड है। उनकी लाइफ में अभी भी, पहले भी एबंडेंस का कार्ड था और एंजल्स भी बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है। तो आपके लिए बोलते हैं एंजल से, अब मेरे व्यूअर्स को थर्ड पार्टी जो भी इन दोनों के, अब इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इस टाइम मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए इस टाइम पे। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव करना है अपने पार्टनर को और थर्ड पार्टी को। आपको फॉरगिवनेस में आना है, अपने पार्टनर को माफ़ करना है। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उनको इस टाइम यूनिवर्स उनको सबक सिखा रहा है और थर्ड पार्टी को भी सबक सिखा रहा है आपको, पर उन दोनों को माफ़ कर देना चाहिए। आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो, उन दोनों को माफ़ करो और उन दोनों से माफ़ी मांग लो कि अगर आपने उनसे भी कोई मतलब आपसे भी कोई ऐसा काम हो गया कि वो दोनों हर्ट हुए हैं, तो आप भी यूनिवर्स से माफ़ी मांगो कि मुझे भी माफ़ कर दीजिए और आप उन दोनों को भी माफ़ कर दो। ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है, मैंने आपके लिए गाइडेंस मांगी थी तो ये गाइडेंस आई है। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना ताकि और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।